इक़्तिदार के सीने में दिल नहीं होता और इक़्तिदार ड्रामा इंतहाई खूबसूरती से हमारे चहीते सियासतदानों का एक मकरूह चेहरा दिखा रहा है। ये लोग जिनके आगे हम नाचते हैं, वो लोग जिनके जलसों में शिरकत करके हम वालेहाना नारे लगाते हैं और उनकी नज़र में हम कीड़े मकोड़े हैं। पाकिस्तानी ड्रामे इक़्तिदार की 6 किस्तें आ चुकी हैं। अभी तक इस पे व्लॉग नहीं बनाया था। गुज़िश्ता किस्तों को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और 5वीं और 6ठी किस्त, क्योंकि 6ठी किस्त वो किस्त थी जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आइए इक़्तिदार ड्रामे पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इक़्तिदार ड्रामे की जो कैरेक्टराइजेशन है, एक तरफ इक़्तिदार ड्रामा एक परफेक्ट सोशल ड्रामा है जहां पे एक घर है जिसमें 2 भाइयों की फैमिली रहती है। एक भाई मर चुका है, चच्ची जो है वो जालिम है, उसके पास कुछ नहीं है। वो जब मुंह खोलती है उसके पास से दाना निकलता है। वो हर वक्त साजिश में रहती है और हर वक्त अपनी जो जेठानी है और उनके बच्चों के खिलाफ लगी रहती है। दूसरी तरफ जेठानी है जो दुनिया की सबसे सीधी सादी औरत है और वो इस डर के मारे कि कहीं इस घर से निकाल ना दिया जाए, वो हर बात को सर झुका के सुनने की आदी है। लेकिन क्योंकि ये घर पे दोनों भाइयों का हिस्सा है, इसलिए उनकी बेटी मेहरुन्निसा उर्फ मेहरो यानी अनमोल बलोच वो इस बात को नहीं मानती और वो डट के उनका मुकाबला करती। इन दोनों भाइयों की एक बहन है जो बीजी और उनका लड़का है राफे, और चच्ची जो है वो चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी राफे से हो जाए और राफे अनमोल बलोच को पसंद कर रहा था। और जब बीजी ने गलती से उरूज का रिश्ता मांगा तो राफे ने कहा और फिर उसके बाद अनमोल बलोच से उसकी मंगनी हो रही है। मेहरो जो राफे को शायद पसंद भी करती है, लेकिन वो पसंद करना जो है एक इन जनरल है, कज़न है, ठीक है, आता है, रोज आता है और क्योंकि कोई नहीं है तो चलो कर लेते हैं। लेकिन इन सब चीजों में वो बात कहाँ रह गई, वो मकरू चेहरा। ड्रामे में हमारे सरों पे हुक्मरानी करने वालों का किरदार निभा रही है रुबीना अशरफ, सुमन शाह MNA और उनका बेटा अली रजा शाहनवाज शाह और उनका एक और बेटा जो एक परफेक्ट केस है, एलिट क्लास का, नशई और लोगों को रोंदने वाला। ये वो लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते, ये सिर्फ तस्वीर खिंचवाते हुए मुस्कुराते हैं। पहले तो ये जरूरत के वक्त गरीबों की मदद कर देते थे, अब ये इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि किसी गरीब की मदद करने के बजाय अदाकार को बुला लेते हैं, वो आके इनके सामने उसकी मदद करते हैं ताकि इनको गरीब से ना मिलना पड़े। इस जमीन और आसमान का जो मिलाप है वो इस ड्रामे की थीम लाइन है, क्योंकि 5वीं किस्त में MNA सुमन शाह के बेटे से एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट किसी और का नहीं, मेहरुन्निसा के छोटे भाई शानी का हुआ। और उसी दिन मेहरुन्निसा की मंगनी थी राफे के साथ। जब वो लोग मंगनी कर रहे थे तो वो बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा। इत्तेफाक से एक्सीडेंट के वक्त जमा लोगों ने MNA सुमन शाह के बेटे को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और ऐसे मौकों पे पुलिस परेशान हो जाती है क्योंकि बात मीडिया पे आ गई है। अब मीडिया पे आ गई है तो बड़े लोगों के बच्चे को पकड़ के भी रखना है, और क्योंकि बड़े लोगों के बच्चे को पकड़ लिया तो उसका हर तरह से ख्याल भी रखना है और इस चक्कर में रहना है कि किस तरह से इस बड़े के इंसान के बच्चे को वापस निकाला जाए। अभी कुछ ज्यादा नहीं, 1-2 महीना हुआ होगा जब हमने केस देखा था जो गाड़ी लोगों पे चढ़ा दी थी और उसके बाद बहरहाल वो निकल गए। ये वो जालिम लोग हैं जो पहले कुचल देते हैं और फिर उसके बाद अगर मरने वाला शोर करता है तो उसके ऊपर दबाव डाल के मुसालियत करा लेते हैं। ये मुसालियत जो होती है ना, हमेशा गरीब ही क्यों करता है। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि किसी करोड़पति अरबपति ने अपने किसी रिश्तेदार का खून जो है वो माफ किया हो, खून बहा लेके? यह हमेशा एक तरफ वो गरीब होता है, वो गरीब पैसे ले ना ले। यही सब कुछ इस ड्रामे की खूबसूरती और मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ड्रामा बहुत तूफान होने वाला है। और वो इस वजह से कि मेहरुन्निसा ने तो नहीं मांगा। मेहरुन्निसा जो आउटस्पोकन है, किसी की नहीं सुनती, बहुत बोलती है और इत्तेफाक से ये एक इस ड्रामे का वाहिद फला मैंने नोटिस किया है, जिस स्पीड से उसकी सुमन शाह और उसके बेटे शाहनवाज शाह से मुलाकात हो रही है,
इतने बड़े 2.5 करोड़ के शहर में ये फ्रीक्वेंसी कुछ थोड़ी सी जो है ना मुझे नहीं समझ में आई। कहानी फिल्मी सी लगती है कि इधर गए तो टकरा गए, ऑफिस में टकरा गए, गाड़ी को टक्कर मार दी, यतीम खाने गए तो भी इत्तेफाक से सुमन शाह का बेटा आ गया, चेक बाउंस हो गया तो सुमन शाह का बेटा है, एक्सीडेंट भी इत्तेफाक से सुमन शाह के बेटे और हीरो के भाई से हुआ है। क्या इस ड्रामे में आगे जो हमें नजर आ रहा है वो शाहनवाज शाह और मेहरुन्निसा का इश्क नजर आ रहा है, बल्कि एक पोस्टर भी नजर आ रहा है जिसमें शाहनवाज शाह जो है वो मेहरुन्निसा को बिल्कुल रावण में शाहरुख खान की तरह, जिस तरह शाहरुख खान करीना कपूर को उठा के लेकर आया था लाल साड़ी में, उसी तरह से लाल रंग के ड्रेस में उठा के लेकर आ रहा है। तो क्या ये जो इश्क है ये इश्क भी सियासी होगा या ये इश्क वालेहाना होगा? लेकिन मुझे तो ये डर लग रहा है कि इन जालिमों के घर में अगर गरीब की लड़की चली भी गई और उसकी शादी हो भी गई तो भी ये लोग क्या करेंगे? ये वो लोग हैं जो मुलाजिम के बेटे के सर पे सेब रख के बंदूक से निशाना लगाते हैं, लग गया तो वाह वाह और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। ड्रामे में बड़ी पोटेंशियल है, इस ड्रामे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एक तरफ मेहरुन्निसा को अपने ही घर के अंदर एक फाइट लड़नी पड़ रही है अपनी चच्ची से, दूसरी तरफ मेहरुन्निसा का भाई अब अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और इस जिंदगी और मौत की जंग के दरमियान में उसने ऐलान बगावत करना है, क्योंकि 7वीं किस्त के प्रोमो में हम देख चुके हैं कि वो मीडिया के ऊपर आई है और वो इस बात को आगे तक लेके जाएगी। और कल जिस तरह से सुमन शाह की और 6ठी किस्त में जिस तरह से सुमन शाह की बेइज्जती की है और उसको बताया है कि आप एहसान नहीं कर रहे, वो सीन देखने वाला था। लेकिन उससे पहले रुबीना अशरफ, पुरानी अदाकारा है, रुबीना अशरफ ने बेटे की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह के फेस एक्सप्रेशन दे रही है, जिस तरह से धाड़ी है, उसने औरत होते हुए वो विलन पना दिखाया है, वो जोश और वो जुनून दिखाया है कि लोग बड़े बड़े विलन को भूल जाएं। इंतहाई खूबसूरत अदाकारी, इंतहाई शानदार लाजवाब परफॉर्मेंस। परहैप्स क्या आपको नफरत आ रही होगी, लेकिन देखें दोस्तों, विलन से तो नफरत ही होनी चाहिए। कभी मैं कभी तुम में भी तो हमें रबाब से नफरत हो रही है और यही रबाब की कामयाबी है। इसी तरह से हमें सुमन शाह से नफरत अगर महसूस होगी तो यही रुबीना अशरफ की कामयाबी होगी कि हम उससे नफरत करें। और मुझे लग रहा है कि आगे जाते जाते रुबीना अशरफ इतनी ज्यादा खौफनाक और भयानक हो जाएगी कि नफरत का वर्ड उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। ग्रीन टीवी वालों के जो ड्रामे हैं वो थोड़े से रिलेटिवली हटके होते हैं। उसमें एक चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि ये लोग मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है। ये ड्रामा औरतों के साथ साथ मर्दों को भी पसंद आएगा। औरतें इसको इसलिए देखेंगी कि चच्ची और भतीजी की नोक झोंक और चच्ची की चालबाजियां और भतीजी के उसके ऊपर रोक टोक, और दूसरी तरफ आदमी देखेंगे इसके पॉलिटिकल एंगल को। ये एक बहुत ही शानदार फ्यूजन है पॉलिटिकल और सोशल ड्रामे का। मेरे ख्याल में ऐसे ड्रामे बनते रहने चाहिए और ये ड्रामा बहुत शानदार होने वाला है। और आप लोगों ने बताना है कि आज का व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।